हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बस टोपोलॉजी क्या होता है। पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि टोपोलॉजी क्या होता है। उसमें हम बताएं आपको कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें जानेंगे कि टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं। मेनली टोपोलॉजी आपका 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बस टोपोलॉजी, सेकंड होता है स्टार टोपोलॉजी, थर्ड होता है रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ होता है मेश टोपोलॉजी एंड फिफ्थ होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो उसको एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में कि बस टोपोलॉजी क्या होता है। तो इसमें सिंपली इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। लेकिन इसमें जो होता है, जो टोटल कंप्यूटर होता है एक केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है। जो टोटल कंप्यूटर होगा एक ही केबल, एक ही वायर के थ्रू कनेक्टेड होगा। तो चलिए इसको हम डायग्राम से देखते हैं। इसमें एक हेवी वायर होता है। यहाँ पे हम एक वायर बना लेते हैं। यहाँ पे वायर है एक ठो। ये जो वायर होता है बस टोपोलॉजी में थोड़ा हेवी वायर होता है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए कि आपका C1 कंप्यूटर है, ये आपका C2 कंप्यूटर है, ये आपका C3 कंप्यूटर है एंड ये आपका C4 कंप्यूटर है। इस जो टोपोलॉजी है इसमें टोटल कंप्यूटर एक ही वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मीन्स इसमें अलग अलग वायर नहीं होता है, अलग अलग केबल नहीं होता है। इसमें टोटल कंप्यूटर है एक ही वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे C1 एक ही इसी वायर के थ्रू कनेक्टेड है, C2 इसी वायर के थ्रू कनेक्टेड है, C3 इसी वायर के थ्रू कनेक्टेड है, C4 इसी वायर के थ्रू कनेक्टेड है। मीन्स टोटल कंप्यूटर एक ही वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये जो वायर होता है इसको बस बोला जाता है। ये जो वायर होता है इसको बस या मेन बस बोला जाता है। इसको मेन बस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भी डेटा फ्लो होता है इसी वायर के थ्रू होता है। मीन्स ये बस का काम करता है। मीन्स एक जगह से दूसरे जगह डेटा को ले जाने का काम करता है। इसीलिए हम इसको बस बोलते हैं। जिसमें अगर C1 अपना डेटा C4 के पास भेजना चाहता है तो सबसे पहले डेटा यहाँ आएगा। इसके बाद इस वायर के थ्रू होते हुए यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये जो वायर है इसको हम क्या कर रहा है, ये डेटा को ढोने का काम कर रहा है। जिस तरह से बस पैसेंजर को ढोने का काम करता है उसी तरह से जो ये वायर है ये क्या कर रहा है, डेटा को ढोने का काम कर रहा है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा है। इसीलिए हम इसको मेन बस या बस कह सकते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह से आपको एक वायर दे दिया जाए और उससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया जाए। सपोज कीजिए एक कंप्यूटर कनेक्ट है, 2 कंप्यूटर कनेक्ट है, 3 कंप्यूटर कनेक्ट है, 4 कंप्यूटर कनेक्ट है। और इसको अगर पूछा जाए कि ये जो है बस टोपोलॉजी है कि नहीं, तो आपका सिंपली आंसर यहाँ पे होना चाहिए कि हाँ ये बस टोपोलॉजी है। क्योंकि देखिए जो टोटल कंप्यूटर है C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, एक ही वायर के थ्रू कनेक्टेड है, इसी वायर के थ्रू कनेक्टेड है। मीन्स बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो टोटल होता है एक ही वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है। इसीलिए हम उसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये भी जो ये डायग्राम है इसको भी हम बस टोपोलॉजी कह सकते हैं। अब हम बस टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट को जान लेते हैं जिससे हम एग्जाम में लिख सकें। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल वायर या केबल। मीन्स इस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर होते हैं, आपका कितना भी कंप्यूटर हो सकता है, 2 हो, 4 हो, 10 हो, वे टोटल कंप्यूटर क्या होंगे, एक ही वायर से कनेक्टेड होंगे। मीन्स यहाँ पे देखिए एक टोपोलॉजी है, इसमें कितने कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर हैं और चारों क्या हैं, एक ही वायर से कनेक्टेड है, इस वायर से कनेक्टेड है। तो बस टोपोलॉजी में होता है कि टोटल कंप्यूटर जितना भी कंप्यूटर हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो, वो क्या होंगे, एक ही वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगे। फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है। आपका सेकंड पॉइंट है कि द वायर इज नोन एज बस या मेन बस। जो ये कॉमन वायर है सभी के लिए, जो ये कॉमन वायर है, ये वायर है आपका, इसको हम बोल सकते हैं बस बोल सकते हैं या मेन बस बोल सकते हैं। बिकॉज
इसका काम होता है कि जब ये C1 अपना, सपोज कीजिए कि C1 अपना डेटा C4 के पास भेजना चाहता है, तो C1 अपना डेटा यहाँ से सेंड करेगा, तो यहाँ से इस वायर के थ्रू होते होते यहाँ पे C4 के पास पहुँचेगा। तो जो वायर है ये क्या कर रहा है, डेटा को कैरी करने का काम कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कर रहा है। जिस तरह से बस करता है कि पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, इसीलिए हम इसको बस या मेन बस कह सकते हैं। इसी तरह आपका थर्ड पॉइंट है, मेन बस इज आल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या बस टोपोलॉजी। मीन्स जो ये मेन बस है, ये वायर है, उसको हम बैकबोन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कहिए या बस टोपोलॉजी का बैकबोन कहते हैं। बिकॉज अगर यहाँ से हम इस वायर के कनेक्शन को हटा दें और चाहें कि C1 अपना डेटा C4 के पास भेज दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन हट चुका है। अगर C1 अपना डेटा C4 के पास भेजना चाहता है या C4 अपना डेटा C1 के पास भेजना चाहता है, तो अपना डेटा नहीं भेज सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन जो वायर का कनेक्शन है हट गया है। मीन्स इसीलिए इसको बैकबोन बोला जाता है। मीन्स जब तक ये वायर कनेक्ट रहेगा तब तक डेटा का कम्युनिकेशन होगा, अगर नहीं कनेक्शन होगा तो नहीं कम्युनिकेशन होगा। जिस तरह से अगर हम लोग का बैकबोन होता है, अगर वो टूट जाए तो हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, सिर्फ लेटे रहेंगे। उसी तरह से इस वायर का काम होता है कि ये जो डेटा को यहाँ से यहाँ तक मूव कराना, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो डेटा यहाँ से वहाँ मूव नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी फ्रॉम ऑल टोपोलॉजी। इस जो टोपोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 5 टोपोलॉजी पढ़ेंगे, और जो पांचों में से ये टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, सबसे सिंपल टोपोलॉजी है। बिकॉज क्योंकि इसमें जो बनाने में जो मनी कॉस्ट आता है बहुत कम आता है, और ये ईजी वे में बन जाता है। अगर आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कौन टोपोलॉजी सबसे इजीएस्ट टोपोलॉजी होता है, और अगर वहाँ पे बस टोपोलॉजी का ऑप्शन है, तो आप सिंपली बस टोपोलॉजी पे टिक कर दीजिए, क्योंकि बस टोपोलॉजी ही सबसे सिंपल टोपोलॉजी होता है। अगर वहाँ पे बस टोपोलॉजी नहीं है तो उसके बारे में हम आगे जानते हैं कि अगर ये नहीं है तो इससे के बाद कौन सा सिंपल टोपोलॉजी होता है। साथ ही साथ ये तो हम जान गए कि टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में कुछ नॉर्मल टर्म हम लोग जान गए। लेकिन अब ये हम जानेंगे कि जो ये डेटा, इसमें ये बस टोपोलॉजी में डेटा फ्लो होता है वो किस तरह से फ्लो होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से डेटा फ्लो होता है। अब हम जानेंगे कि बस टोपोलॉजी में डेटा एक जगह से दूसरे जगह किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए इस डायग्राम में देखते हैं कि डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। सपोज कीजिए कि C1 अपना डेटा को C4 के पास भेजना चाहता है, तो सबसे पहले C1 का डेटा पैकेट, जो डेटा पैकेट होगा, सबसे पहले इस वायर पे, मेन वायर पे, मेन जो बस है इस पे क्या होगा, लोड होगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं डेटा पैकेट। डेटा पैकेट क्या होता है, डेटा पैकेट मेनली जिसमें सोर्स एड्रेस हो, डेटा हो एंड डेस्टिनेशन एड्रेस हो, उसको हम लोग डेटा पैकेट बोलते हैं। मीन्स डेटा कहाँ से भेजा जा रहा है, C1 कंप्यूटर के थ्रू भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है, C4 के पास भेजा जा रहा है। तो जो ये C1 है ये क्या है, सोर्स। तो जो कंप्यूटर डेटा को सेंड करता है उस कंप्यूटर के एड्रेस को हम सोर्स एड्रेस बोलते हैं, और जो डेटा C1 के थ्रू भेजा जा रहा है उसको हम डेटा बोलेंगे। एंड जो डेटा जिसके पास भेजा जा रहा है उसके एड्रेस को हम डेस्टिनेशन एड्रेस बोलेंगे। तो C1 के एड्रेस को हम सोर्स एड्रेस बोल रहे हैं, और डेटा कहाँ भेजा जा रहा है, C4 के पास, तो उसको हम बोल रहे हैं डेस्टिनेशन एड्रेस। तो सबसे पहले जो ये डेटा पैकेट होगा यहाँ से इस वायर पे लोड होगा। सबसे पहले डेटा पैकेट जाएगा यहाँ पे, इस वायर पे लोड होगा, मेन बस है इस पे लोड होगा, और इसके बाद आगे के लिए फॉरवर्ड होगा, आगे के लिए मूव करेगा। यहाँ जाने के बाद इसको C2 स्टेशन मिलेगा। यहाँ पे चेक करेगा कि जो ये पैकेट है, डेस्टिनेशन एड्रेस है यहाँ पे, ये इससे मैच कर रहा है। तो C2 का जो एड्रेस होगा ये इस डेस्टिनेशन एड्रेस से क्या करेगा, मैच करेगा। अगर यहाँ पे एड्रेस मैच कर जाता है तो डेटा सिंपली यहाँ पे भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो एड्रेस, इसका एड्रेस दिया गया नहीं है,
इसका एड्रेस दिया गया है, तो यहाँ पे डेटा मैच नहीं करेगा, इसलिए ये नेक्स्ट के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ जाने के बाद इसको एक स्टेशन और मिलेगा, वो स्टेशन है C3। तो यहाँ आने के बाद ये इसको सिंपली मैच करेगा C3 के एड्रेस से। अगर C3 के एड्रेस से डेटा को मैच हो जाता है, डेस्टिनेशन एड्रेस अगर मैच हो जाता है तो डेटा सिंपली यहाँ पे भेज दिया जाएगा। लेकिन जो ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, किसका एड्रेस है? C4 का एड्रेस है, तो यहाँ भी मैच नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? नेक्स्ट के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे के लिए चला जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद C4 का डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ इस डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ कंपेयर किया जाएगा। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद दोनों का एड्रेस क्या मिलेगा? यहाँ पे दोनों का एड्रेस सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ डेटा किसके लिए सेंड किया गया है? C4 के लिए सेंड किया गया है, C1 से C4 के लिए सेंड किया गया है, तो इसी का एड्रेस दिया गया होगा इसके जगह पे। और यहाँ पे दोनों का अगर एड्रेस मैच कराया जाता है तो दोनों का एड्रेस क्या होगा? यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो मैच हो जाएगा तो सिंपली डेटा C4 के पास चला जाएगा। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है बस टोपोलॉजी में। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, आप मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।